जैसे हमारी बहन ने बड़ी मुख्तसर तकरीर फरमाई है तो मैं उसी भी ज़्यादा मुख्तसर करूँगा। जनाब स्पीकर, मैं कल जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो फ़ैसला कुछ यूँ था कि पीटीआई वाले तो खुशी से जो है ना वो उन संभाल ही नहीं जा रहे और दूसरी तरफ वो अपील भी दाखिल करना चाह रहे हैं हाई कोर्ट में। स्पीकर साहब, इलेक्शन कमीशन ने प्याज काटा, टमाटर काटा, गोश्त काटा, मिर्च का तड़का लगाया, मगर हंडी में रखना भूल गए। इलेक्शन कमीशन की ये जो गफलत है या क्या हिकमत अमली है कि जब आपको 231 फॉरेन अकाउंट मिल गए और बड़ी एक मज़ाक़ ख़ैज़ उसका जुमला भी ये है ममनू फंड फॉरेन नहीं है, तो ज़रा मुझे कोई बता दे कि हिंदुस्तान और भारत में क्या फ़र्क है। इसी तरह ममनू फंड और फॉरेन फंड में 13 जो गैर मुल्की है उनका तफसील है उसमें मौजूद है, और फिर उसमें 231 कंपनी में एक भी पाकिस्तान की कंपनी नहीं है जो इमरान अहमद नियाजी साहब को दी है। मैं इस चीज़ की भी बड़े मजम्मत करता हूँ। हमारे मेम्बरान भी खानवान कहते हैं, कोई खानवान नहीं है, जाली खान है। वो खुद अपनी तकरीर में कहते हैं कि मेरा बाप मियाँ वाली का, मेरी माँ लाहौर की पत्नी में क्या चीज़ हूँ, ये उसकी तकरीर का हिस्सा है, और फिर भी हम उसको खान साहब कहते हैं। सवाल ये है कि फिर ये कहते हैं पेज नंबर 26 में अगर आप देख लें इलेक्शन कमीशन के फैसले में उन्होंने 13 सवालात रखे हैं पीटीआई के सामने कि क्या आप दुनिया भर से जो आपने पैसे लिए आपने बाकायदा वो रजिस्टर्ड किए? कोई जवाब नहीं है। इनकी मुलाजमीन के अकाउंट में जो पैसे गए उसका जवाब कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फलां कंपनी जो कि कनाडा के, यूके के और यूएसए और मिडिल ईस्ट के ममालिक के जो रूल्स है उसकी वायलेशन की है, उसका कोई जवाब नहीं है उसके अंदर। और फिर उसके बाद वो सवाल है कि आप ये मुझे बता दें कि ये जो आपने पैसे लिए, इन पैसों का आपने जो सालाना आप एफिडेविट देते थे, क्या उस एफिडेविट उसको झूठा ना डिक्लेयर कर ले? और फिर कल ही मैं फवाद चौधरी साहब जो कि तकरीबन हर पार्टी का तर्जुमान रह चुका है, वो फरमाते थे कि ये तो मुंशी लाते हैं और खान साहब उसके ऊपर दस्तखत करते हैं। तो जनाब ये बता दें अपनी जाली खान को कि आप आंखें बंद नहीं, आपकी आंखें खुली हुई थी जब गोगी को आपने टास्क दी लाहौर फतह करने के लिए, उस वक्त तो आपकी आंखें खुली हुई थी। यहाँ ये भी वायलेशन है। और वे जनाब स्पीकर ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 2018 में जब मैंने फैसल वाडा साहब को चैलेंज किया है, वो कौमी असम्बली का सीट छोड़ गए, उसके बाद सेनेट में मैंने चैलेंज किया है, तो वो शख्स इलेक्शन कमीशन इस बात पे तहयात नाइल की है कि आपने जो एफिडेविट है उसमें आपने झूठ कहा, आपके पास फॉरेन नेशनलिटी थी अमेरिका की, आपने वो जाहिर नहीं की है। तो आप मुझे बता दो कि इलेक्शन कमीशन ये हंडिया रखने की जो भूल हो गई उनसे, उनको ये सारी तफसील जो पूरा 100 के करीब पेज में वो तफसील बता रहे हैं, जो कि पीटीआई वाले कहते नहीं, आखिरी लकीर में सिर्फ ये लिखा हुआ है शोकाज दे। तो ये शोकाज इस शख्स को जाली सादी कामीन के लिए चार्जशीट नहीं है। और कहाँ गए वो बाबा डेम जाली जो हर जगह पे, मैं उस केस में बैठा हुआ था जनाब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में, जो हर किसी को, मुझे याद है मलिक रियाज साहब को बोला कि 500 करोड़ दे दे, तो मलिक रियाज ने कहा कि जनाब 500 करोड़ तो मैंने देखे नहीं है। अच्छा उसको आधे दे दो। तो मैंने एक वकील बराबर में बैठे हुए, मैंने कहा स्टेट एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट चला रही है, ये उस शख्स का कैरेक्टर था। और फिर ये उस शख्स को मैंने कराची में देखा था, इनके एक एमपीए को, जहां वो एक 18 ग्रेड के ऑफिसर को उन्हें थप्पड़ मारा और उनके बच्चे रो रहे थे। जनाब आलिम अल्लाह ताला की नाम के नीचे ये बात कर रहा हूं, उनके बच्चे रो रहे थे कि मेरे बाप की बेइज्जती हुई है, हम माफ नहीं करते। कह रहे बच्चों को साइड पे कर दे, आप बताओ। और उस एओ क्लिनिक का जो सरबराह है पीटीआई का एमपी है, उनको बोला 25 लाख रुपए जमा कर दे, 1 करोड़ जमा कर दे। उसने बोला सर मैं 1 करोड़ नहीं जमा कर सकता हूं। अच्छा चल 25 लाख जमा कर दे। ये उस शख्स का करेक्टर था। बदकिस्मती से मेरे भी ताल्लुक उसी पेशे से है, वकालत की, जो एक दाग था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और अगर इतनी वो गैरतमंद था तो आसिफ अली जरदारी साहब का रेफरेंस जो है ना आज जो अलमारी में सड़ रहा है, उसको भी निकाल के, उसको भी आज ये इंसाफ दे देते सुप्रीम कोर्ट। वो आज भी पूछना चाह रहा हूं मौजूदा चीफ जस्टिस से,
तो ये उस शख्स ने जो खुद 2 नंबरे था वो इनको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया है, और वो कहता था 14 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए पब्लिसिटी पे। इसी तरह अदालत में बैठ के तू 25 लाख जमा करे, तू 25 लाख जमा करे, डेम फंड। इस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेट एजेंसी बनाया इस शख्स ने। और मैं उस वक्त भी कहता था, ये नहीं कि आज कह रहा हूं, लगा ले सुप्रीम कोर्ट मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने सुप्रीम कोर्ट को स्टेट एजेंसी बना ली है, आप सादिक अमीन की जो ना वो तारीफें करें। तो जनाब आला मैं कहना चाह रहा हूं, इस जाली खान को जो सादिक अमीन को डिक्लेयर किए, आज उनको बुला ले इस हाउस में। नूर आलम खान साहब ने सही कहा, उसको बुला के हाउस के सामने या कमेटी के सामने कह दे कि या तो तू झूठा है या इलेक्शन कमीशन झूठा है। दोनों में कौन है? जो एक आदमी चार्जशीट दे रहा है, दूसरा सादिक अमीन डिक्लेयर कर रहा है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं जनाब स्पीकर, असास प्रोग्राम जो जालसाजी से बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो नाम उन्हें मिटाना चाहा, और जैसी मेरे बहन जेवरिया ने कहा कि हर खातून के, हर गरीब औरत के ज़बान पे एक ही नाम है, बेनज़ीर कार्ड। उसको आपने जो कि एक्ट था, आपने जालसाजी से मुख्तलिफ दफातर में आपने असास प्रोग्राम रखा, आपने अपनी तस्वीर के साथ इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। और मुझे गिला है राना सनाउल्लाह से कि वो पता नहीं किस मसलियत का शिकार है। वो इतना बड़ा नाम था उसका कि पता नहीं आया गया क्या तूफान करेगा, वो पता नहीं क्या रह गया, कौन सी खोली में बंद हो गया। मैं पूछना चाह रहा हूँ इस हाउस के जरिए, और मैंने पूछा है हाउस में भी उसे, कि हमें मीडिया में जवाब देना पड़ता है कि हम खाली पीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस शख्स के खिलाफ। जनाब स्पीकर, तोशा खाना का पहला केस मैंने लाया, जब मैंने जिस चैनल पे लाया 3.5 करोड़ का उस घड़ी का, और उस घड़ी को उन्होंने बेचा है मिडिल ईस्ट के एक शख्स को, और उस शख्स ने घड़ी की कंपनी से रब्ता किया है, कंपनी ने किंग से रब्ता किया है। किंग ने बोला जरा होल्ड करो, मुंह मांगे पैसे दिए, और उस किंग ने अपने सफीर के जरिए पाकिस्तान से रब्ता किया है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि फिर गर्मी भी तू मैं हो गई है, और फिर गर्मी भी कुछ शिफ्ट हो गए पिंडी में, जो बहुत सारे 200 बता रहे थे उसमें। और फिर ये शख्स उसको डिफेंड करने के लिए, और मैं अगली मर्तबा उस चैनल में अब तक मैं बैठा हुआ था, उन्होंने ये कहा कि कल घड़ी को, और फिर ये इमरान नियाजी साहब ये फरमा रहे हैं कि उस घड़ी को मैंने बेच के मैंने बनीगाला का रोड बनाया, मैंने हुकूमत के पैसे नहीं लिए। अब ऐसी जहलपना का कौन जवाब दे कि आपके नीचे तो ISI थी, आपके नीचे तो आर्मी थी। ये बात तो ऐसी करता था ना, मेरे नीचे है, पता नहीं खुद ही किधर नीचे चला गया। तो आपने वो 3.5 करोड़ का घड़ी मैंने बेच के मैंने बनीगाला का रोड बनाया, जबकि मेयर इस्लामाबाद ने कहा कि वो रोड सिर्फ 30 लाख में बना है, और अगर 30 लाख में भी बना है, 3.5 करोड़ में बना है। जनाब आला, अगर के तोशा खाना के कानून ने रूल्स है, हमारे मिनिस्टर लॉ भी बैठे हुए, उसको आप अपनी मकसद के लिए ले सकते हैं। और अगर ये पेन मुझे कोई तोहफे में दे तो जनाब आला, मैं इतना बेशरम और बेगैरत नहीं हो सकता हूं कि उसको बेच के अपना घर का कोई सामान ले लूं उसे। तो ये हाल था उस शख्स की। और फिर उसके साथ ये यहां खत्म नहीं हुई बात, 58 आइटम गायब है, क्लाशनकोव प्लेटेड जो गोल्ड क्लाशनकोव है वो गायब है। मिडिल ईस्ट में एक गाड़ी दी जो पाकिस्तान आई नहीं है। और अभी पिछले दिनों में जो 3 घड़ियों का मजीद आया कि पहले घड़ी बेची मार्केट में, और उसके बाद जाके पैसे लेके और 20% जमा किए, जबकि 50% का कानून ये खुद लाया था। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, इस शख्स ने गोगी को जो आगे करके, जब ये गोगी का करप्शन जनाब स्पीकर सामने आ गया, तो खुदा गवाह है, ये हाउस गवाह है, मीडिया के दोस्त गवाह है, गोगी के शोहर ने उसको डिफेंड नहीं किया। इस शख्स ने आके गोगी को डिफेंड किया कि नहीं जी, वो तो बड़ी मालदार खातून है, बड़ी कारोबारी खातून है, इसने करोड़ रुपए कमाया। ये भी जरा कहानी खुलनी चाहिए कि गोगा गोगी का खेल जो ना, वो कब राना सनाउल्लाह खोलेगा, कब नेप खोलेगा, कब IB खोलेगा, कल दूसरे अदारे जो बैठे हुए जो अरबों रुपए ले रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं एडिटर जनरल को, पाकिस्तान को, आपका अदारा सारा नीचे से लेकर ऊपर करप्ट है। आप लंबी चौड़ी फाइलें बना रहे हो। आपने जब 44 अरब रुपए कोविड की शक्ल में आपने रिपोर्ट दी, फिर आप कहां मर गए उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? वो भी पेंडिंग है। कोर्ट के शक्ल में ये पैसे कहां गए, मास्क की शक्ल में ये पैसे कहां गए? और फिर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं जनाब आला कि जब आपने पाकिस्तान की स्नैच बन जाए, आप सारी इनकी हुकूमत की हमारे टॉक शो उठा के देख ले, हर जगह मैं एक ही सवाल करता था कि एक मुझे प्रोजेक्ट बताओ जो पाकिस्तान में आपने हुकूमत किए। इनका कोई MNA MP नहीं बता सकता था, और आज भी दावा कर रहा हूं। और जब हुकूमत खत्म हो गई तो बोले हमने 58 लाख नौकरी दिए। वो खुदा का वास्ता झूठों के IG
मेरे हल्के में अगर लोगों ने खुद रोजगार ढूंढा है तो उसमें मेरे क्या लेना देना। अगर मैं दावा करूं मेरे हल्के में जितने भी लोगों ने नौकरियां उसी वो सारे के सारे मैंने दिए है। और फिर आपने FATF को पाकिस्तान से निकालने के लिए आपने एड़ी चोड़ी के जोर लगाई है, नहीं निकाल सके। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने FATF से आपके 3.5 साल में आपने नहीं निकाल सका, मेरे चेयरमैन ने निकाला। और फिर मेरे चेयरमैन के एक और भी टास्क है, GSP प्लस 2023 भी आ रहा है, 2023 के आखिर में। अभी से मेरे चेयरमैन ने इसके लिए कोशिश है GSP प्लस पे, वहां पे पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाने के लिए। तुम कहां थे? तुम तो गोगा गोगी की खेल खेल रहे थे और तुमने पाकिस्तान को इस नेश पे खड़ा कर दिया। और फिर तुम ये कहते थे कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो गया। और जब पेट्रोल महंगा था और मेरे चेयरमैन ने कराची से जब काफिला रवाना किए जियालों की शक्ल में, तो आपने ओगरा के 8 रुपए समरी कट करके 10 रुपए मजीद करके और आपने IMF की वायलेशन की है, जिसकी शरातें आज भी हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम भुगत रहे। इस वजह से कि IMF का जो मुआहदा था वो रियासत के साथ था, वो जाली खान के साथ नहीं था। और आज भी अगर वो बार्गेनिंग कर रहे, बात करे, वो रियासत पाकिस्तान से कर रहा है, शहबाज शरीफ से नहीं कर रहा है। तो ये मेरा कहना है जनाब आली कि इस तरह की है। अब खुदा का वास्ता, अभी पाकिस्तान को 75 साल की हम अब इस जो है वो बना रहे, सालगिरह मना रहे, उस हवाले से हम एक कौम बन के, और इस शख्स से मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, हमारा एक जनरल, हमारे सिपाही बलूचिस्तान के सैलाब के लिए अपनी जान का नजराना पेश किए है। और हमारे सारे रहनुमा जो ना वो जगह जगह पानी में अवाम के पास गए। ये जाली खान कहीं गया आपको नजर आया? कहीं सैलाब जदगां के पास गया? खुद पुख्तनख्वा में आज जो सूरत हाल है वो उसको अपने आंखों से देख रहे, मगर हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना था। जनाब आला, मेरी गुजारिश है किसको जो गोल्डन जुबली के हवाले से, इस 75 साल के हवाले से कौमी असम्बली के फोरम पे हमें पाकिस्तान की इस 75 साल तारीख को इस तरीके से मनाना चाहिए और आपके सरबराही में, ताकि दुनिया को भी हम बता दें कि एटमी पाकिस्तान है और हमने पाकिस्तान को किस तरह संभाल के रखा और इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत के लिए हम इकट्ठे हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद अफजल